जय श्री कृष्णा दोस्तों। एक बार फिर से आप लोगों का हमारे YouTube चैनल उदयप्री ब्लॉग में स्वागत है। अगर आप लोगों ने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और एक बेल आइकन बनी हुई है उसे भी प्रेस कर दे ताकि जब हम कोई भी नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही प्राप्त हो जाए। आज हम आपको विजया एकादशी की कथा सुनाने जा रहे हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि आप मुझे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या महत्व है और इसका क्या नाम है, इसे किस प्रकार किया जाता है। तब भगवान कृष्ण ने बोले, हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से मनुष्य को अपने सभी कार्यों में विजय प्राप्त होती है। इस विजया एकादशी के महात्म को सुनने मात्र से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें एक पौराणिक विजया एकादशी की कथा सुनाता हूँ। एक समय नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से पूछा, आप मुझे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्षी विजया एकादशी के व्रत से होने वाले फायदे के बारे में बतलाए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, विजया एकादशी को करने से पूर्व में किए गए सभी पापों का नाश हो जाता है और इससे करने वाले मनुष्य को सर्वत्र विजय प्राप्त होती है। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं तुम्हें विजया एकादशी की एक पौराणिक कथा सुना रहा हूँ। त्रेता युग में भगवान राम को 14 वर्ष के लिए वनवास हुआ था। तब रामचंद्र जी माता सीता एवं भाई लक्ष्मण जी के साथ पंचवटी में निवास कर रहे थे। एक दिन रावण ने माता सीता का हरण कर लिया। इस दुखद समाचार से भगवान रामचंद्र अत्यंत दुख से व्याकुल होते हुए सीता माता को खोजते चल रहे थे। तब वे घायल जटायु के पास पहुँचे और कुछ आगे जाकर उनकी मित्रता सुग्रीव से हुई और उन्होंने बाली का वध किया। श्री हनुमान जी ने लंका जाकर माता सीता का पता लगाया और लौटकर सब समाचार भगवान रामचंद्र जी को बतलाया। रामचंद्र भगवान ने सुग्रीव की सहायता से सभी वानरों की सेना और भालुओं की सेना को लेकर लंका पर युद्ध करने के लिए प्रस्थान किया और श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंचकर सोचने लगे कि इस महान मगरमच्छ से युक्त समुद्र को देखकर कहा कि हम इस कैसे पार करेंगे। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि भ्राता, यहाँ से करीब आधा योजन की दूरी पर कुमारी द्वीप पर वक्ष कालभ नामक एक मुनि रहते हैं, आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछें। लक्ष्मण जी के वचनों को सुनकर रामचंद्र जी ने वदकालभ ऋषि के आश्रम में गए और मुनिवर को प्रणाम कर वहां पर बैठ गए। मुनि ने उनसे पूछा, आप कहाँ से आए हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि मुनिवर, मैं अपनी सेना के साथ लंका पर चढ़ाई करने जा रहा हूँ। आप कृपया कर समुद्र को पार करने का कोई उपाय बताएं। वाग्दकल्प ऋषि ने बोले, हे राजन, मैं आपको एक उत्तम व्रत का बारे में बतलाता हूँ। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष को विजया एकादशी का व्रत करने से आप समुद्र को अवश्य ही पार कर जाएंगे। इस व्रत का करने के विधि इस प्रकार से है। आप चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा ले और उसमें जल भर ले तथा उसमें 5 पल्लो रख कर वेदिका पर स्थापित कर दे। घड़े के नीचे 7 अनाजा जो 7 अनाजों का मिलकर बनाया जाता है रख दे और घड़े के ऊपर जौ रखकर उस पे सोने की एक विष्णु भगवान की प्रतिमा को रख दे। एकादशी के दिन स्नान कर धूप दीप नैवेद्य आदि का भगवान को भोग लगाकर विष्णु भगवान की पूजा को उस दिन आप करें। पूरे दिन भक्ति पूर्वक घड़े के सामने ही व्यतीत करें और रात्रि जागरण करें। द्वादशी के दिन नदी के किनारे इस घड़े को ब्राह्मण को दान कर दे। श्री राम, यदि आप सेनापति के साथ इस व्रत का पालन करते हैं तो निश्चय ही आपकी विजय होगी। अतः श्री रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक एकादशी व्रत का पालन किया और इस व्रत के प्रभाव से उन्हें विजय प्राप्त हुई। अतः जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करता है उन लोगों को दोनों लोक में विजय प्राप्त होती है। ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा कि पुत्र, जो इस व्रत को करता है और इसे या इस व्रत की कथा को सुनता है, उसके करने से उसे वाजपेय यज्ञ
की फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार विजय एकादशी की कथा समाप्त हुई। एक बार बोलिए श्री नारायण भगवान की जय। आप लोगों को हमारी कथा पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें।